तो आइए ये जान लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। सो इन सिंपल टर्म्स, अकाउंटिंग मीन्स recording of business transaction in books of account for future reference। सो ये जो प्रोसेस होता है अकाउंटिंग के जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का इन बुक्स ऑफ अकाउंट, उसी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। तो देखिए, बिजनेस करने के वजह से मॉनेटरी टर्म में 4 ही चीज़ें होती हैं। बिजनेस के वजह से हमसे कुछ खर्चे हो जाते हैं, बिजनेस करने की वजह से हम कुछ इनकम जनरेट कर लेते हैं, बिजनेस करने की वजह से हमारे पास कुछ पावर जनरेट हो जाते हैं और उस पावर को एसेट कहा जाता है, और बिजनेस करने की वजह से हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उन जिम्मेदारियों को हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे कि एक्सपेंसेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हमने गुड्स खरीद लिया, हमने सैलरी पे कर दी, हमने रेंट पे कर दिया। इनकम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हमने गुड्स सेल कर दिया, हमने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। एसेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हमने बिल्डिंग परचेज कर लिया, हमने बिल्डिंग सेल कर दिया, हमने इन्वेस्टमेंट कर डाली। ओके, लायबिलिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन टेकन। तो आइए अभी ये देख लेते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग। Why do we needed to record the business transaction in the books of account? So to understand this, we have taken an example. इस एग्जाम्पल में जो बिजनेसमैन है उनका नाम है मिस्टर दीपक। तो ये बिजनेसमैन कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करते हैं और कस्टमर से पैसे लेते हैं। तो ये जो कस्टमर से पैसा लेते हैं, ये 2 चीज़ें हो सकता है इसके साथ। जैसे ही ट्रांजेक्शन हो तुरंत पैसे ले ले, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। दूसरी साइड ये भी हो सकता है कि जो पैसे हैं कुछ दिन बाद दिए जाएं, या जो कस्टमर से कुछ दिन बाद पैसे दें, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में। ओके, सो देखिए, ये जो भी बिजनेस प्रोसेस है उसमें मिस्टर दीपक को क्या प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं ये लार्ज इन नंबर्स हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ऐसा हो सकता है कि मिस्टर दीपक को लॉन्ग टर्म में ये ना याद रहे कि किससे कितने पैसे लेने थे, किसने एडवांस में पैसे दे दिए थे। तो इसके वजह से बिजनेस में मिसमैनेजमेंट आ जाएगा। मिस्टर दीपक को ये नहीं समझ में आएगा कि मैं किससे कितना लूं, मैं किसको कितना पैसे दूं। तो इसके वजह से क्या हुआ, मिस्टर दीपक को ये सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ गई। तो इसीलिए मिस्टर दीपक ने क्या किया, ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये एक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए, सो दैट अगर जो बाद में वो भूल भी जाएं तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेंगे, इसका रेफरेंस लेंगे और मिस्टर दीपक को सभी ट्रांजेक्शन समझ में आ जाएंगे कि हाँ, मुझे किससे कितना लेना है, मुझे किसको कितना देना है। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों, यही अकाउंटिंग कहलाता है।